तो ऐसे इंसान को आप जल्दी से अकेला मत छोड़िए, उनसे ऑन अ रेगुलर बेसिस आप बात करते रहिए। आपके जन्म तिथि में अगर नंबर 2 आता है, चाहे वो 1 बार हो, 2 बार, 3 बार, 4 बार या उससे ज़्यादा, तो उसका आपके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, आज हम ये जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। नमस्ते, मैं हूँ श्वेता सुरेखा और आप देख रहे हैं एंकर ऑफ होप। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमारा जो डेट ऑफ बर्थ, जन्म तिथि होता है, उसमें अगर 2 नंबर आता है तो उसका हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, वे हमारे जीवन में क्या रोल प्ले करते हैं, उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले कि हम जानें, पहले हम समझते हैं कि नंबर 2 बेसिकली होता क्या है। ये चंद्रमा का नंबर है। इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय मून। तो चंद्रमा कैसा होता है, वो घटता बढ़ता रहता है। उसके प्रभाव से जो समुद्र का पानी है वो भी घटता और बढ़ता रहता है, राइट। तो हमारा शरीर वो भी 70% पानी से बना हुआ है। तो आप समझिए कि अगर मून, एक चंद्रमा, इतने बड़े समुद्र को प्रभावित कर सकता है तो उसका हमारे जीवन में कितना इम्पॉर्टेंट रोल होता है, राइट। वो हमारे मस्तिष्क और मन को काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करता है। साथ ही साथ चंद्रमा सौंदर्य का प्रतीक है, केवल आपकी बाहरी सौंदर्य का नहीं, आपके अंतर्मन का भी। आप बाहर से जितने सुंदर हो उतने ही आप अंदर से भी हो, अगर आपका मून स्ट्रॉन्ग है तो। साथ ही साथ चंद्रमा आपको सेंसिटिव भी बनाता है, इंट्यूटिव भी बनाता है, लेकिन वो आपके पास कितना है, कितना स्ट्रॉन्ग है, या बहुत ज़्यादा है या बिल्कुल नहीं है, वो हम जानेंगे आपके डेट ऑफ बर्थ से, और आप समझ पाओगे कि वो आपके जीवन में क्या रोल प्ले कर रहे हैं। तो अब आया दूसरा बात कि आप वो नंबर 2 को कहाँ देखोगे कि आपके डेट ऑफ बर्थ में कहाँ आया है। तो सबसे पहले आप एक पेपर और पेन लीजिए और उसमें अपना पूरा डेट ऑफ बर्थ लिख डालिए, डेट, मंथ एंड ईयर। एंड उसमें देखिए कि नंबर 2, चाहे वो डेट में हो, मंथ में हो या ईयर में हो, कितनी बार आ रहा है। साथ ही साथ आपको 2 और नंबर कैलकुलेट करने पड़ेंगे, जिसे हम कहते हैं मूलांक और भाग्यांक। मूलांक अगर हम सिंपली समझे, अगर किसी भी महीने के 2, 11, 20 या 29 तारीख को आपका जन्म हुआ है तो आपका मूलांक नंबर 2 है। और भाग्यांक कैलकुलेट करने के लिए आपको अपने डेट ऑफ बर्थ का पूरा टोटल करना है और उसे सिंगल डिजिट पे लाना है, और अगर वो सिंगल डिजिट 2 आता है तो दैट मीन्स कि आप के पास चंद्रमा का और एक नंबर के थ्रू इन्फ्लुएंस है। अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं कि आप मूलांक या भाग्यांक कैसे कैलकुलेट करें, तो हम लोगों ने उसके बारे में भी एक डिटेल वीडियो बनाया है जो आपको हमारे प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो चलिए अब हम जानते हैं कि अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 एक बार आ रहा है तो उसका मतलब क्या होता है। इट शोज़ कि आप काफ़ी हद तक बैलेंस्ड हो, आप सेंसिटिव हो, आपका इंट्यूशन भी अच्छा है। परंतु अगर एक ही बार आपका 2 है डेट ऑफ बर्थ में तो आप अपने इंट्यूशन पे उतना ध्यान नहीं देते हो, आप उसे नकार देते हो, आप अपने इंट्यूशन के हिसाब से डिसीजन नहीं लेते हो, और वो ग्रेजुअली आपका फिर इंट्यूशन कम होते होते वो ख़त्म हो जाता है। अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 2 बार आता है तो इसका मतलब आपका इंट्यूशन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और आप उसके मुताबिक अपने डिसीजंस को भी लेते हो, आप उस पर ट्रस्ट करते हो अपने इंट्यूशन पे। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सपोजिंग आपको कहीं बाहर जाना है और आपको अचानक से लगता है कि आज अगर मैं अपनी गाड़ी में बाहर जाऊंगा या जाऊंगी तो मेरी गाड़ी का पंक्चर हो जाएगा या समथिंग विल हैपन टू माय कार, तो आप अपने उस इंट्यूशन, अपने मन की बात को सुनकर आप गाड़ी से नहीं जाकर मे बी यू विल टेक अ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। और वहीं अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में अगर 2 एक ही बार होता तो आप इस इंट्यूशन को दबा देते और अपनी गाड़ी में जाते और आगे जाके टायर पंक्चर हो जाता, तब आपको लगता कि हाँ मुझे तो लग ही रहा था पर मैंने क्यों नहीं बात मानी। सो ये होता है अगर नंबर 2 आपके डेट ऑफ बर्थ में 2 बार आता है तो।
अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 3 बार आता है तो दैट मीन्स आप काफ़ी सेंसिटिव हो। छोटी छोटी बातें आपको बहुत ईजिली हर्ट कर जाती है। आपके साथ कोई अगर बुरा करे तो आप उसे जल्दी से भुला नहीं पाते हो। आपका थोड़ा सा गॉसिप करने का भी नेचर होता है। आप चीज़ों को जल्दी से लेट गो नहीं कर पाते हो। और जहाँ आप में के डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 2 बार ही आता है तो दैट मीन्स यू आर वेरी डिप्लोमेटिक ऑल्सो। आपको सिचुएशंस को संभालना आता है। कोई इंसान अगर कोई 2 व्यक्ति झगड़ कर आपके पास आ रहा है और तो आप उस सिचुएशन को डिप्लोमेटिकली बड़े अच्छे से संभाल लोगे। आप बोलोगे कि गलती आपकी भी नहीं है, गलती उसकी भी नहीं है, और दोनों में समझौता करवा दोगे। हाउएवर अगर नंबर 2 आपके डेट ऑफ बर्थ में 3 बार आ रहा है तो आप ओवर सेंसिटिव हो जाते हो, आप इमोशनल होते हो, आप डिसीजन स्ट्रांगली नहीं ले पाते हो। और उसके बाद अगर डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 4 या 4 से अधिक बार आ रहा है, चाहे फिर वो 5 बार हो या 6 बार हो, दैट मीन्स यू आर एन एक्सट्रीमली ओवर थिंकर। आप बहुत ज़्यादा चिंता करते हो, हर छोटी छोटी बात को पकड़ कर बैठ जाते हो और उसके बारे में सोचते रहते हो, ये ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये ऐसा हुआ तो क्यों हुआ, ऐसा होगा तो क्या होगा। आपके दिमाग में हमेशा यही चलता रहता है। एंड ऐसे लोग डिप्रेशन के तरफ काफ़ी प्रोन रहते हैं। तो अगर आपकी फैमिली या फ्रेंड्स में कोई है जिसका आप जानते हो, डेट ऑफ बर्थ देख के आप जान जाओगे कि अगर उसमें 2 काफ़ी बार आ रहा है, तो ऐसे इंसान को आप जल्दी से अकेला मत छोड़िए। उनसे ऑन अ रेगुलर बेसिस आप बात करते रहिए, ये जानने की कोशिश करते रहिए कि उनके मन में क्या चल रहा है। क्योंकि एट टाइम्स ऐसे लोग काफ़ी एक्सट्रीम स्टेप भी ले लेते हैं। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनसे कंटिन्यूसली एट अ रेगुलर बेसिस आप बात करते रहो, जानते रहो कि उनके मन में क्या चल रहा है। सो ऑल इन ऑल जो मून है, चंद्रमा है, हमारे लाइफ में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वे हमें ऑन अ डे टू डे बेसिस काफ़ी हद तक इन्फ्लुएंस करते हैं। हर 15 डेज़ में जब मून साइकिल बदलता है, वो एक फुल मून या न्यू मून के तौर पे, तो उसका प्रभाव और ज़्यादा बढ़ जाता है। सो अगर आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 बहुत ज़्यादा है तो आप रेगुलरली मेडिटेशन कीजिए। आप उसे एक अपना लाइफस्टाइल बना लीजिए कि आप ज़्यादा नहीं भी तो 10 मिनट दिन में मेडिटेट कर रहे हो, अपने आप को काम करने के लिए, अपने आप को संतुलित करने के लिए, एंड इट विल वर्क वंडर्स फॉर यू। सो ये था नंबर 2 के बारे में। आप हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपका डेट ऑफ बर्थ क्या है और आपके डेट ऑफ बर्थ में नंबर 2 कितनी बार आता है। साथ ही साथ अगर आपके कोई फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स हैं जिनके डेट ऑफ बर्थ में 2 काफ़ी बार रिपीटेड है, तो उनके साथ भी ये वीडियो एंड इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें। इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर देम। वे अपने आप को बेटर समझ पाएंगे, आप उनको बेटर समझ पाएंगे, एंड आई एम श्योर इट इज़ गोइंग टू मेक सम डिफरेंस in their life. Thank you. Keep watching us and keep following us. Thank you so much.